आयुष्मान भारत योजना का फायदा पहुंचाने के लिए, लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए, साथ ही आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए और लोगों को 5 लाख रुपए तक हर साल फ्री में इलाज का फायदा दिलाने के लिए आयुष्मान मित्र नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि आयुष्मान मित्र बनाए जाते हैं। आयुष्मान मित्र बन के आप आयुष्मान भारत योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आयुष्मान मित्र योजना से जुड़े हुए जो फायदे हैं वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं और फ्री में आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। और आयुष्मान भारत योजना के लिए ही आयुष्मान मित्र नियुक्त किए जाते हैं। आयुष्मान मित्र नियुक्त पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर नियुक्त किए जाते हैं। और आयुष्मान मित्र बनने के बाद में, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में, आपका नियुक्ति हो जाने के बाद में आपको 15,000 रुपए कम से कम महीने की तनख्वाह भी दी जाती है, यानी कि आपको एक आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान मित्र बन के रोजगार प्राप्त होता है। आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार की योजना है और इस योजना में आप आयुष्मान मित्र बनकर आप अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना में पात्र लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज का फायदा दिला सकते हैं। की नियुक्ति होती है आयुष्मान मित्रों की, वो जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर होती है, ताकि वो आयुष्मान भारत योजना की जानकारी अपने क्षेत्र में अच्छी तरह से दे सकें, लोगों का आयुष्मान कार्ड बना सकें। आयुष्मान मित्र क्या है, आयुष्मान मित्र कैसे बन सकते हैं, आयुष्मान मित्र बनने के लिए किस तरह से फ्री में हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और किस तरह से अपना आयुष्मान मित्र कार्ड बना सकते हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी देख रहे हैं जॉब अलर्ट गुरु। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आयुष्मान मित्र क्या है और हम किस तरह से आयुष्मान मित्र बन के रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आयुष्मान मित्र बनने के बाद में हमें कम से कम 15,000 रुपए महीने के मिलेंगे। आयुष्मान मित्र बनने के लिए हमारे पास केवल आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए होने चाहिए। हम फ्री में आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आयुष्मान मित्र बनने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें किसी लैपटॉप, डेस्कटॉप की जरूरत नहीं है। हम अपने मोबाइल से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में रजिस्ट्रेशन होगा। तो आयुष्मान मित्र बनने के बाद में हमें 2 काम करने होते हैं। पहला काम होता है BIS, यानी कि बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। इसका मतलब है कि हम आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, लोगों को आयुष्मान भारत योजना की जानकारी दे सकते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना में लिस्टेड हॉस्पिटल है, उनके बारे में लोगों को जानकारी दे सकते हैं। पहला काम BIS यानी कि बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, और दूसरा काम होता है TMS यानी कि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो भी हॉस्पिटल या फिर संस्था फ्री में इलाज करती है 5 लाख रुपए तक, तो उनका जो ट्रांजैक्शन होता है उससे संबंधित काम होता है। हम आपको बताने वाले हैं कि आयुष्मान मित्र BIS के लिए किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। आयुष्मान भारत योजना की जानकारी हम फ्री में देंगे और आयुष्मान कार्ड है वो भी हम फ्री में बनाकर देंगे। आयुष्मान भारत योजना में कौन कौन पात्र हैं ये भी हम देख सकेंगे। तो अगर आप आयुष्मान मित्र बनना चाहते हैं तो आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप केवल और केवल 2 मिनट में किस तरह से फ्री में अपने आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आयुष्मान मित्र बनकर आप लोगों की सहायता कर सकते हैं, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लोगों को जोड़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आप सभी को दिखाते हैं अब ऑनलाइन किस तरह से हम अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। हम चलते हैं अब आयुष्मान भारत योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर जाएंगे और वहां पर हम आप सभी को दिखाएंगे कि किस तरह से आयुष्मान मित्र के लिए हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फ्री में, और आयुष्मान मित्र के रजिस्ट्रेशन करते समय हमें क्या क्या डिटेल भरनी होती है। सभी को ले चलते हैं आयुष्मान भारत योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर। आयुष्मान मित्र रजिस्ट्रेशन के लिए इस ऑफिशियल पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये आयुष्मान मित्र पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक हियर टू रजिस्टर। हमें इसी पर क्लिक करना है। हम आयुष्मान मित्र के लिए यहीं से रजिस्ट्रेशन करेंगे। क्लिक हियर टू रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में इस तरह से हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें मिलेगा यूजर मैनेजमेंट, सबसे पहला ऑप्शन होगा सेल्फ रजिस्ट्रेशन, 2 नंबर है अप्रूवर लॉगिन और 3 नंबर है आयुष्मान मित्र लॉगिन। तो आयुष्मान मित्र पर हम लॉगिन करके लॉगिन हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें आयुष्मान मित्र बनना होगा, यानी कि आयुष्मान मित्र के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो हमें क्लिक करना है सेल्फ रजिस्ट्रेशन पर। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमसे आधार नंबर और मोबाइल नंबर पूछे जाएंगे। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, ये सेल्फ रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पर आधार कार्ड में जुड़े हुए मोबाइल नंबर टाइप कीजिए
और यहाँ पर आधार नंबर टाइप कीजिए। उसके बाद में हमें सबमिट कर देना है। सबमिट के बाद में ई-केवाईसी को लेकर हमसे यहाँ पर टर्म्स और कंडीशन के बारे में पूछा जाएगा कि हम ये डिक्लेयर करते हैं कि हमारी आधार कार्ड से जुड़ी हुई जानकारी है वो यहाँ पर ई-केवाईसी के माध्यम से सबमिट की जानी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे आप इसे सेलेक्ट कर लेते हैं टर्म्स और कंडीशन को, तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर 6 अक्षरों का OTP आएगा और कौन से मोबाइल नंबर पर आया है उसके लास्ट के 4 अक्षर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको OTP टाइप कर देना है और वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो हमारी ई-केवाईसी सक्सेसफुल हो जाएगी। इस तरह से हमें मैसेज मिलेगा। तो उसके बाद में हमें ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद में हमारे आधार कार्ड से जुड़ी हुई सभी डिटेल इस तरह से हमारे सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आएगा पर्सनल डिटेल। आधार कार्ड में जो भी नाम है वही नाम आएगा। जेंडर मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में वही आएगा। स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी टाइप कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर पूरा एड्रेस आएगा, पिन कोड नंबर आएगा। यहाँ पर जिसका भी हम आयुष्मान मित्र के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो आधार कार्ड से जुड़ी हुई फोटो यहीं पर आएगी। उसके बाद में है कम्युनिकेशन एड्रेस डिटेल। तो यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस टाइप कर सकते हैं या फिर इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके जो ऊपर एड्रेस है पर्सनल डिटेल में वही एड्रेस यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे ही हम एड्रेस को सिलेक्ट कर लेंगे या फिर टाइप कर देंगे उसके बाद में यहाँ पर आएगा रोल, यानी कि यहाँ पर आपका रोल क्या होगा वो सिलेक्ट कर लेना है। BIS, BIS का मतलब है बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और TMS का मतलब है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। इन दोनों में से किसी एक को आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है, मान लीजिए अगर आपका BIS में इंटरेस्ट है तो BIS 2.0 सिलेक्ट करेंगे। और ये BIS और TMS ये क्या है हमने आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद में रोल दिया गया है। CSC यूजर सेलेक्ट कर सकते हैं, सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं अगर आपके पास। उसके बाद में IT प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद में रोल को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर CSC यूजर है या फिर एजेंसी एडमिन्स है या फिर फैसिलिटर है या फिर सेल्फ है। तो अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है, अगर हम सेल्फ से रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो हमें यहाँ पर सेल्फ सेलेक्ट कर लेना है और वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट में अपनी कोई भी एक ID यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप CSC यूजर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको CSC सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यहाँ पर लॉगिन नेम टाइप कर देना है, यानी कि आप किस नाम से लॉगिन होंगे वो नाम यहाँ पर टाइप करेंगे और क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो हमारा आयुष्मान मित्र का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। लॉगिन हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर जो भी आपका नाम है उसका नाम आएगा। ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते ही यूजर मैनेजमेंट सिस्टम में आ जाएंगे। आयुष्मान मित्र के लिए हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद में यूजर मैनेजमेंट इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें आयुष्मान मित्र लॉगिन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में लॉगिन ID टाइप कर देना है। यहाँ पर हमने अभी रजिस्ट्रेशन किया है तो लॉगिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने जो रजिस्ट्रेशन किया है उसे अप्रूव किया जाएगा और उसके बाद में ही हम लॉगिन कर पाएंगे। तो आज हमने आपको बताया कि आयुष्मान मित्र के क्या काम होते हैं और आयुष्मान मित्र बनने के लिए हम किस तरह से फ्री में अपने आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो साथियों अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आयुष्मान मित्र बनने के बाद में हमें किस तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी। फ्री में ट्रेनिंग होगी, 13 घंटे की ट्रेनिंग होगी। इसके लिए हमें कोई चार्ज नहीं देना होगा और ट्रेनिंग लेने के बाद में हमें रोजगार मिलेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।